भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों को साथ मिलाकर भारत की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। उनके पिता सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती कौर थी। वे एक किसान परिवार से थे। भगत सिंह 12 वर्ष के थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस दुखद घटना ने उनके सोच पर गहरा प्रभाव छोड़ा। भगत सिंह अपनी चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते कि इनका रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छेड़ने के बाद उनके अहिंसात्मक तरीकों एवं क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलनों में से अपना रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन रद्द करने पर उनमें रोष उत्पन्न हुआ। यद्यपि वे महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, किंतु अब वे हिंसक क्रांति की ओर बढ़े। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी, 16 अन्य को कारावास। इससे उद्विग्न भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज से आहत होकर हुई। इसका प्रतिशोध लेने हेतु एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने 27 दिसंबर 1928 को एसपी सैंडर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह को मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी, इसलिए अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेज़ों तक उनकी बात पहुँचे, इसलिए बम वहाँ फेंका गया जहाँ कोई नहीं था। पूरा हाल धुएं से भर गया। वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से मना कर दिया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और गिरफ्तार हुए। जेल में वे 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने विचार व्यक्त करते रहते। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला भारतीय ही क्यों न हो, वो मेरा शत्रु है। उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 20 अगस्त 1930 को भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने माफ़ करने की अपील दायर की। 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी की अपील की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि सज़ा माफ़ हो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। उससे पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उन्हें सूचना मिली कि फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर किताब छत की ओर उछाल कर बोले, अब चलो। बिना भय के नौजवान अपनी अंतिम यात्रा पर गए, मस्ती से गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकूमत 23 साल के एक युवक से भयभीत हो गई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।